हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरवर्क्स यूट्यूब चैनल। फार्मरवर्क्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे टैबलेट डोजेस फॉर्म के बारे में। तो हम सीखेंगे कि टैबलेट किस तरह से तैयार होती है, कौन से एडवांटेजेस होते हैं और कौन से डिसएडवांटेज होते हैं टैबलेट डोजेस फॉर्म के, और डिटेल में जानेंगे कि कौन से आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए टैबलेट डोजेस फॉर्म के अंदर। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरवर्क्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरवर्क्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, सीखे अलग अलग कोर्सेज को फार्मरवर्क्स के ऊपर, जीपेट नहीं पर ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करें। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर्स को फार्मरवर्क्स के ऊपर। एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझते हैं कि टैबलेट डोजेस फॉर्म क्या है। तो टैबलेट डोजेस फॉर्म को हम सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं, और ये मेडिकेशंस के बने हुए टैबलेट होते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि मेडिकामेंट्स कहे जाते हैं। तो जब टैबलेट बनाए जाते हैं तो उसके अंदर मेडिकेशंस जो है वो ऐड किए होते हैं कि जैसे कि आप समझो कि पैरासीटामोल का टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, तो पैरासीटामोल जो हो गई उसको मेडिकामेंट कहेंगे, और उसके साथ दूसरे जो एक्सिपिएंट्स होते हैं वो मिक्स किए गए होते हैं, या फिर बिना एक्सिपिएंट के भी टैबलेट जो है वो बनाई जाती है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो ड्रग रहती है। तो ड्रग या फिर उसको हम एपीआई भी कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वही है हमारा मेडिकामेंट। और मेडिकेशन से ही उनके जो पाउडर होते हैं उनको सॉलिड फॉर्म में ही कॉम्प्रेस करके टैबलेट को बनाया जाता है। तो डेफिनेशन समझे टैबलेट की, तो जो फार्माकोपियास के अकॉर्डिंग टू हम उसकी डेफिनेशन समझे, तो अकॉर्डिंग टू द फार्माकोपिया, फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सॉलिड, कि वो सॉलिड डोजेस फॉर्म है। साथ ही जो उनके शेप के बेसिस पे हम जाए तो वो फ्लैट होती हैं, या फिर बायकॉन्वेक्स डिसीज टाइप के उनके शेप रहते हैं। फिर कौन से टाइप का डोजेस फॉर्म रहेगा, तो वो यूनिट डोजेस फॉर्म होते हैं, और प्रिपेयर किए जाते हैं कॉम्प्रेसिंग द ड्रग्स और ए मिक्सचर ऑफ ड्रग्स विथ और विदाउट डाइल्यूएंट्स। तो डाइल्यूएंट्स को हम एक्सिपिएंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट समझे, तो पहले ही जैसे हमने सीखा कि टैबलेट क्या है, तो एक टाइप के वो सॉलिड डोजेस फॉर्म है। तो जब सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है तो उनके पाउडर्स हम यूज़ करते हैं। तो पाउडर्स जो होते हैं ड्रग्स के, तो उनको अच्छे से मिक्स किया जाता है, तो उसको कहा जाता है मिक्सचर ऑफ ड्रग्स। और उसके साथ कई बार दूसरे एक्सिपिएंट्स मिक्स किया जाता है कि जिसको हम डाइल्यूएंट्स कहते हैं। तो कई बार डाइल्यूएंट के साथ टैबलेट को बनाया जाता है, या फिर विदाउट डाइल्यूएंट भी टैबलेट को प्रिपेयर की जाती है। फिर बात की जाती है कि यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट मतलब कि जो सिंगल डोजेस फॉर्म एक एक तैयार होते हैं, कि जो एक टैबलेट आपने बनाई, फिर दूसरी टैबलेट, फिर तीसरी टैबलेट, इस तरह से उसको प्रॉपर आप पैक करके यूनिट डोज में उसको सप्लाई करते हैं। मतलब कि पेशेंट को समझो कि एक टैबलेट खानी है तो भी उसको ले सकेगा आसानी से, 2 टैबलेट लेनी है तो भी ले सकेगा। मतलब कि एक प्रॉपर एक यूनिट जो है वो उसका वो ले सकेंगे जब उनको उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप बाजू में एक टैबलेट का लेबल देखो कि जिसके अंदर 2 मेडिकेशंस का कॉम्बिनेशन है, कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक जो है वो नॉरफ्लॉक्सासिन करके टैबलेट है और दूसरा टिनिडाजोल है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये टैबलेट बनाई गई, कि जिसका ब्रांड नेम लिखा गया है नॉरफ्लॉक्स TZ। मतलब कि एक जो है वो इंग्रेडिएंट उसके अंदर टिनिडाजोल है, दूसरा है नॉरफ्लॉक्सासिन, और ये मेडिकेशंस के मिक्सचर से जो है वो टैबलेट बनाई गई है। तो टैबलेट जो है वो अलग अलग शेप में होती है, अलग अलग साइज़ में होती है, और स्पेशली इम्पोर्टेंट ये होता है कि सूटेबल होना चाहिए, कि जब पेशेंट जो उसको यूज़ करता है तो जो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टैबलेट के लिए स्पेशली हम देखें तो ओरल रूट से टैबलेट्स ली जाती है, या फिर जो कुछ वजाइनल टैबलेट्स होती है वो वजाइनल रूट से ली जाती है। रेक्टल टैबलेट या फिर रेक्टल सपोजिटरीज जो रेक्टल रूट से लेते हैं। तो जैसे अलग अलग रूट होते हैं मेडिकेशंस के एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उस तरह से टैबलेट के हम रूट देखें तो सबसे ज़्यादा वो ओरल रूट से ली जाती है, और उसके बाद जो वजाइनल टैबलेट्स जो है वो वजाइनल रूट से ली जाती है। तो सबसे पॉपुलर डोजेस फॉर्म है ये टैबलेट, और 70% या फिर उससे भी ज़्यादा जो दवाइयाँ ऐसी है कि जो टैबलेट डोजेस फॉर्म के अंदर बनाई गई हैं। और
मोस्टली सभी मेडिकेशंस जो है वो टैबलेट डोजेस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होते हैं। स्पेशली कुछ ऐसी ही दवाइयाँ टैबलेट के अंदर अवेलेबल नहीं है कि जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है उनको टैबलेट के फॉर्म में बनाना, जैसे कि कुछ ऐसी लिक्विड मेडिकेशंस होती है कि जिनको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, तो उनके लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाए जाते हैं। बट ऐसे मेडिकेशंस के जो खासकर सॉलिड फॉर्म में होते हैं और उनकी इफ़ेक्टिवनेस भी सॉलिड फॉर्म में है, ओरली उनकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा है या फिर ओरली भी वो काफ़ी अच्छी इफ़ेक्ट देते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में उनके टैबलेट्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि टैबलेट किस तरह से तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने एक सैम्पल एग्जांपल लिया है उसके फार्मूला का टैबलेट का। तो जो मेडिकेशन है वो यहाँ पे है बोजेंडान की, जिसकी टैबलेट है 62.5 मिलीग्राम। मतलब कि ये जो मेडिकेशन का जो वो डोज है कि जो सिंगल डोज होता है वो समझो कि 62.5 मिलीग्राम है। तो एक बार पेशेंट ये यूनिट डोज जो है वो ले पाएगा कि जब भी ये टैबलेट लेता है। तो ये टैबलेट जब बनाई जाती है तो उसके अंदर ये हो गई तो आपकी ड्रग हो गई कि जो 62.5 मिलीग्राम है। तो बाकी के ये जो सब इंग्रेडिएंट है कि आप देखो कि सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज है, मैनीटॉल है, नियोटेम, वेनिला, मैग्नीशियम स्टीयरेट, टाल्क। तो इसको हम एक्सीपिएंट्स कहते हैं कि जब भी कोई टैबलेट बनाई जाती है तो उसके अंदर दो इंग्रेडिएंट रहते हैं। तो एक रहते हैं ड्रग और दूसरे रहते हैं उसके एक्सीपिएंट्स। तो एक्सीपिएंट्स को कई बार हम डाइल्यूएंट्स भी कहते हैं। तो टैबलेट जब भी बनाई जाती है तो ड्रग होती है, तो उसके साथ विथ एक्सीपिएंट या फिर विदाउट एक्सीपिएंट भी टैबलेट बनती है। तो इस तरह से अगर जब आपको लास्ट में उसका वेट एडजस्ट करना है कि आपको 100 मिलीग्राम की टैबलेट बनानी है 100 मिलीग्राम की, और मेडिकेशंस का जो डोज है वो 62.5 है, तो बाकी का जो है वो वेट एडजस्ट करने के लिए या फिर उसकी प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अलग अलग एक्सीपिएंट्स को टैबलेट के अंदर मिक्स किया जाता है। वो हम आगे के दूसरे पार्ट्स के अंदर डिटेल में सीखने वाले कि टैबलेट्स के अंदर कौन से एक्सीपिएंट यूज़ होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप जस्ट शॉर्ट में समझिए कि इस तरह से आपने अलग अलग क्वांटिटीज़ के अंदर ये इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो नियोटेम है वो एक स्वीटनर होता है, वेनिला एक फ्लेवर के तौर पे ऐड होता है, और बाकी के जो इंग्रेडिएंट है वो उसका वेट एडजस्ट करने के लिए जो ऐड किए थे। इस तरह से ये टैबलेट तैयार होती है। तो ये होगा उसका एक सैम्पल फार्मूला। तो एडवांटेजेस क्या है टैबलेट डोजेस फॉर्म के? तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये एक यूनिट डोजेस फॉर्म है, और यूनिट डोजेस फॉर्म जब भी आप किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर किसी को प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो यूनिट डोजेस फॉर्म जो है वो पेशेंट अच्छे से ले सकता है। तो सिंपल आप समझिए कि अगर आपको कहा गया है कि टैबलेट्स लेने हैं पैरासीटामोल के, वो भी 500 मिलीग्राम के अंदर, तो अगर समझे कि आपको पैरासीटामोल का पाउडर दिया गया है और उसका ये टैबलेट बनाया हुआ दिया है, तो उस वक्त अगर आप समझो कि टैबलेट लेते हैं तो ये एक टैबलेट आप लेते हैं तो उसमें कंफर्म है कि 500 मिलीग्राम जितनी मेडिकेशन उसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो अगर आपको दिन में 3 बार ये मेडिकेशन लेनी है या फिर 2 बार ये मेडिकेशन लेनी है, तो उसका जो प्रॉपर डोज है वो आप ले पाएंगे। कि अगर आपको दिन में 1 ग्राम जितना डोज लेना है या फिर आपको 1.5 ग्राम जितना डोज आपको लेना है पर डे, तो उस टाइम आप ये टैबलेट जो है वो दिन में 3 बार लेके कि ये 500 मिलीग्राम का ये एक टैबलेट, फिर सेकंड एक टैबलेट जो है वो 500 मिलीग्राम की, और तीसरी टैबलेट 500 मिलीग्राम की। तो इस तरह से दिन में 3 बार आप ये टैबलेट को आसानी से ले पाते हैं। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट जो है उसका डोज अच्छे से ले पाता है, और जो भी प्रिस्क्राइब किया गई जो अमाउंट है वो प्रॉपर पेशेंट को जो आप डिलीवर कर सकते हो, और बिना किसी एरर के प्रॉपर डोज जो है वो पेशेंट तक पहुंच सकता है। तो ये उसका है सबसे इम्पोर्टेंट एक एडवांटेज कि ये एक यूनिक डोजेस फॉर्म है कि एक एक टैबलेट को आप अलग करके ले सकते हैं। कि अगर आपको एक ही टैबलेट खानी है तो भी आप प्रॉपर उसको ये पैकिंग में से निकाल कर ले सकते हैं। फिर आपको दूसरी टैबलेट खानी है तो भी आप उसको आसानी से ले सकेंगे, और हर बार आपको प्रॉपर मेडिकेशंस जो है वो डिलीवर होगी। कई बार क्या होता है कि अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म की हम बात करें कि अगर आप कोई सिरप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपके पास जो चम्मच है वो अलग अलग साइज़ की है, तो हर वक्त आपको जो है प्रॉपर डोज आपको नहीं मिल गया। कि समझो कि आप सुबह जिस चम्मच से आपने सिरप ली है और शाम को समझो कि चम्मच बदल जाती है, तो भी कई बार डोज जो है वो आपका चेंज हो सकता है कि अगर आप उसका जो कंटेनर होता है वो यूज़ नहीं करते। तो
ऐसे इसके कंपेयर में टैबलेट में ये बेस्ट है कि आपको कोई मेज़र नहीं करना है, डायरेक्टली ये टैबलेट को आप खा सकते हैं ब्लिस्टर में से निकाल के। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज हो गया है। दूसरा एडवांटेज ये है कि उसकी जो कॉस्ट है वो लोवेस्ट पड़ती है दूसरे डोजेस फॉर्म के कंपेयर में, कि जितने भी जो अलग अलग जो डोजेस फॉर्म बनाए जाते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर, तो उसमें टैबलेट का जो बनाना है वो काफ़ी आसान होता है और सबसे लो कॉस्ट पे आप टैबलेट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर लाइटर एंड कॉम्पैक्ट, मतलब कि जब टैबलेट्स बनते हैं इस तरह से तो एक लाइटर रहता है और एक कॉम्पैक्ट, मतलब कि उसका मॉडल इस तरह से रहता है कि काफ़ी लाइट मॉडल रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है कि आप आसानी से उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं। और आप एक बार फार्मूला बनाने के बाद जब उसको टैबलेट पंचिंग मशीन में प्रॉपर सेटअप कर देते हैं तो बहुत सारे यूनिट्स जो है वो टैबलेट के आप जो है वो बना सकते हैं। फिर देखिए उसकी पैकिंग की बात करें तो इसका जो पैकिंग है वो काफ़ी इजी है, काफ़ी चीपेस्ट, मतलब कि काफ़ी सस्ता पड़ता है आपको कंपेयर टू दूसरे डोजेस फॉर्म। मतलब कि आपको समझो कि आप सेमी सॉलिड बनाते हैं तो सेमी सॉलिड के अंदर आपको पैकेजिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से करना पड़ता है। उसी तरह से लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो भी उसको पैकिंग आपको अच्छे से करना पड़ता है कि उसका वेस्टेज ना हो, लीकेज ना हो। जबकि यहाँ पे कोई लीकेज का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जस्ट आपको इस तरह से पैकिंग करना रहता है कि ये सभी डोजेस फॉर्म जो है वो एक दूसरे से जो है वो थोड़े से सेपरेट रहे और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो टूट ना जाए, या फिर जब तक पेशेंट यूज़ करता है तब तक ये टैबलेट जो है वो अच्छे से अपने स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे। तो इस तरह से पैकिंग जो है वो तैयार होता है टैबलेट के लिए। तो वो दूसरे डोजेस फॉर्म के कंपेयर में काफ़ी चीप पड़ता है और काफ़ी इजीली आप जो उसको पैक कर सकते हैं कि चाहे आप उसको इस तरह से ब्लिस्टर फॉर्म में पैक करें या फिर जो स्ट्रिप्स आते हैं उसके अंदर भी उसको पैक किए जा सकता है। पांचवा बेनिफिट या फिर एडवांटेज हम देखें तो इजीली जो है वो पेशेंट उसको स्वेलो कर सकते हैं बिना किसी डिफ़िकल्टी के। कि अगर इस टाइप के एज ग्रुप का जो पेशेंट है, कि जो कुछ एडल्ट पेशेंट होते हैं स्पेशली, कि उनकी एज इस तरह से कि टैबलेट्स डोजेस फॉर्म को अच्छे से स्वेलो कर सकते, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती टैबलेट को लेने में। फिर छठा हम उसका एडवांटेज देखें तो जो सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी इजीली आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि जो एंटेरिक कोटिंग किया जाता है, कि एंटेरिक कोटिंग मतलब कि ऐसा कोटिंग कि जब आपकी ये टैबलेट आपके स्टमक के अंदर होती है तो वहाँ पे स्टमक एसिड की उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होती। कि जिससे क्या होता है कि अगर ऐसे कुछ मेडिकेशन है कि आपके स्टमक के अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं तो वो मेडिकेशन जब तक आपके स्टमक में रहेगी तब तक वो अपना मेडिकेशन रिलीज नहीं करेगी, बिकॉज वो टैबलेट के ऊपर एक दूसरा एक प्रोटेक्टिव लेयर का कोटिंग बनाया जाएगा कि जिसको कहा जाता है एंटेरिक कोटिंग। तो एंटेरिक कोटिंग ऐसा होता है कि जब वो एंटेरिक मतलब कि हमारे जो कॉलन होते हैं उनके पीएच के कांटेक्ट में आता है तब भी वो लेयर जो है वो डिजोल्व होता है और वहाँ पे जाके ही वो अपनी मेडिकेशन को रिलीज़ करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि मेडिकेशन की सस्टेन रिलीज होती है। सस्टेन रिलीज मतलब कि मेडिकेशन का जो डोज है वो धीरे धीरे रिलीज होता है, एक साथ रिलीज नहीं होता, कि जिससे कुछ ऐसे मेडिकेशंस हो कि आपको इरिटेशन करते हो, गैस्ट्रिक इरिटेशन कर दे, तो उस वक्त ये एंटेरिक कोटिंग की जो टेक्निक है वो काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है टैबलेट डोजेस फॉर्म के अंदर। उसी तरह से दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती कि उनका जो ऑर्डर मतलब कि उनकी जो स्मेल है वो ऑब्जेक्शनेबल होती है या फिर टेस्ट में वो बीटर होती है या फिर अनप्लीजेंट ऑर्डर जो हम कहते हैं, तो वो ऑर्डर या फिर वो टेस्ट को आप मास्क कर सकते हैं फिल्म कोटिंग करके। कि जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स आते थे उसका एक एग्जांपल है कि ये न्यूरोबियन के 4 टैबलेट, तो वो मल्टीविटामिन्स के टैबलेट्स आते हैं और आपको पता ही है कि जो मल्टीविटामिन्स के जो टैबलेट्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, उनके जो स्मेल होती है वो इस तरह से होती है कि वो अनप्लीजेंट होती है, उनके टेस्ट भी बीटर रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि जो कंपनी ने ये जो टैबलेट्स बनाए हैं उसके ऊपर लिखा है कि ईच फिल्म कोटेड टैबलेट, मतलब कि टैबलेट बनाने के बाद अगर उसके ऊपर फिल्म कोटिंग किया जाता है तो वो उसका जो ऑर्डर है उसको भी मास्क कर देता है और साथों साथ जो उसका जो टेस्ट है वो भी मास्क हो जाता है, कि जिससे जब आप ये टैबलेट को लेते हैं
तो उसका आपको ना ही कुछ टेस्ट पता चलता है, ना ही कुछ ऑर्डर पता चलता है। तो ये एक बेनिफिट होता है टैबलेट डोजेस फॉर्म के अंदर। फिर 8वां बेनिफिट ये है कि सूटेबल रहता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, कि अगर आपको 10,000 टैबलेट एक साथ बनानी है, 50,000 बनानी है, 1,00,000 टैबलेट बनानी है, तो आसानी से जो लार्ज स्केल इक्विपमेंट्स आते हैं, लार्ज स्केल के जो टैबलेट पंचिंग मशीन्स आते हैं, उसको यूज़ करके आसानी से ये टैबलेट्स बनाई जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट जो उसका एडवांटेज हम देखें तो जो केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है टैबलेट्स के अंदर, कि ये सॉलिड फॉर्म में है। तो आप जब देखो कि जब भी किसी चीज़ के अंदर पानी होता है तो उस वक्त उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, जबकि वही चीज़ समझो कि ड्राई फॉर्म में होती है। तो ये जो आप देखो कि ये जो टैबलेट्स है वो हमारे ड्राई फॉर्म में है। तो जितने भी ये टैबलेट्स बनती है वो सॉलिड है, और सॉलिड खासकर जब ड्राई फॉर्म में होते हैं, बिकॉज जब टैबलेट्स को बनाई जाती है तो उसके जो पाउडर्स होते हैं, उसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसको हम अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। और जब ड्राई होता है, वाटर फ्री मटेरियल होता है या फिर उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता, तो माइक्रोबियल स्टेबिलिटी जो है वो उसकी काफ़ी एनहांस हो जाती है। उसी के कंपेयर में अगर लिक्विड फॉर्म हो या फिर सेमी सॉलिड हो कि जिसके अंदर पानी का भाग होता है, तो उस वक्त माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टैबलेट डोजेस फॉर्म में ये एक एडवांटेज है कि उसकी केमिकल स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है और माइक्रोबियल स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज यहाँ पे कोई सॉलिड होने के कारण कोई ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे ही नहीं। और अगर कुछ ऐसे मटेरियल है कि जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो सकती है एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के कारण, तो उस वक्त ये टैबलेट्स के ऊपर कोटिंग किया जाता है कि जिससे वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको। फिर ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है टैबलेट्स के अंदर के टेम्पर प्रूफ डोजेस फॉर्म। टेम्पर प्रूफ का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने उसके पैकिंग के साथ छेड़खानी की है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप देखो कि ये जो ब्लिस्टर है वो प्रॉपर टेम्पर प्रूफ है। तो अगर देखो कि यहाँ से मतलब कि एक टैबलेट निकाली जाती है या फिर यहाँ से एक टैबलेट रिमूव की गई है, तो आपको इस तरह से दिखेगा ब्लिस्टर, कि ये वाला जो यूज़ किया हुआ आप ब्लिस्टर देखो तो प्रॉपर आपको पता चलता है कि यहाँ पे 10 टैबलेट है, तो उसमें से समझो कि जितनी टैबलेट यूज़ की गई है वहाँ पे वो जगह जो है वो खाली पड़ जाएगी। एज वेल एज आप पीछे से भी उसका देखो तो वो आपको टूटा हुआ देखने को मिलेगा, या फिर वहाँ पे जो है वो एल्यूमिनियम फॉयल का जो लेयर होता है वो आप रिमूव किया हुआ देखने को मिलेगा। तो उससे आपको पता चलता है कि किसी ने ये पैकिंग के साथ छेड़खानी की है या फिर किसी ने ये मटेरियल को यूज़ किया हुआ। तो इससे प्रॉपर पता चल जाता है कि टेम्परिंग हुआ है या नहीं। फिर बात आती है उसका 11वां एडवांटेज, मतलब कि जब भी टैबलेट्स बनाई जाती है तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मार्क आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कि जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे देखो कि ये पैरासीटामोल के टैबलेट है। तो जब भी ये टैबलेट बनाई गई तो उसके जो पंच होते हैं टैबलेट पंचिंग मशीन के, तो वो पंच इस तरह से होते हैं कि उसके ऊपर ये टैबलेट का जो नाम है वो आप जो है वो उसके सरफेस के ऊपर एम्बोस किए होते हैं, कि जिससे प्रॉपर जब टैबलेट बनती है पाउडर कॉम्प्रेस होते हैं तो वो एम्बोजिंग ये टैबलेट्स के सरफेस के ऊपर आ जाता है। उसी तरह से आप देखो कि ये पैरासीटामोल के 500 मिलीग्राम्स के टैबलेट है, फिर यहाँ पे जो टैबलेट्स है उसके ऊपर 500 लिखा है, कि आपको पता चलता है कि टैबलेट की स्ट्रेंथ क्या है। फिर आइडेंटिफिकेशन एक मार्क बनता है, और कई बार कुछ कंपनीज अपने लोगो भी इसके ऊपर जो है वो प्रिंट करवाती है, इस तरह से एम्बोजिंग करवाती है, कि एक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक बनता है टैबलेट डोजेस फॉर्म के अंदर। और ये सभी यूनिट वाइज रहेगा, कि ऐसा नहीं कि किसी एक टैबलेट पे या फिर 2 टैबलेट पे रहेगा। जितने भी टैबलेट्स आपने पैक की है ब्लिस्टर्स के अंदर, सभी के ऊपर इस तरह से प्रॉपर आप एम्बोजिंग या फिर मार्किंग कर सकते हैं। तो जहाँ पे एडवांटेज होते हैं वहाँ पे डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो टैबलेट्स के भी कुछ डिसएडवांटेज है, मतलब कि कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस कि उस वक्त पेशेंट जो है वो टैबलेट डोजेस फॉर्म को नहीं ले पाते। पहली कंडीशन है कि पेशेंट जो है वो टैबलेट को स्वेलो नहीं कर पा रहा, कि अगर उसके जीआई ट्रैक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, गले में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे सूजन है, तो उस वक्त वो टैबलेट को स्वेलो नहीं कर पाएगा। या फिर काफ़ी एज वाला पेशेंट है या फिर छोटे बच्चे हैं तो भी उसको टैबलेट को स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी आती है। फिर
अगर पेशेंट को काफ़ी सीवियर नोजिया वॉमिटिंग हो रहे हैं, कि उसको उल्टी हो रही है और जी घबरा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी वो टैबलेट डोजेस फॉर्म नहीं ले पाएगा। तीसरी कंडीशन कि अगर टैबलेट लेने के बाद पेट के अंदर जलन हो जाती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन जो हम कहते हैं, तो वो भी टैबलेट को नहीं ले पाएंगे। चौथा कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, कि ऐसे पेशेंट कि उनको फिर आप जो है वो आईवी ही लगा सकते हैं, इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से ही उनको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली टॉपिकली उनको कोई मेडिकेशंस लगा सकें, तो उस वक्त टैबलेट डोजेस फॉर्म सूटेबल नहीं बनता। और पांचवी कंडीशन ऐसे पेशेंट्स की जिनको आईबीएस का प्रॉब्लम है, कि जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हम कहते हैं, कि अगर वो इस तरह से ओरली कुछ ऐसे मेडिकेशंस लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको जो बाउल्स जो होते हैं, उनके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते ओरल डोजेस फॉर्म को। तो ऐसे कंडीशन में टैबलेट डोजेस फॉर्म के ये डिसएडवांटेज बनते हैं। तो डिटेल में समझते हैं डिसएडवांटेज। तो पहला ये है कि ऐसे कंडीशन की पेशेंट जो है वो चिल्ड्रन की एज में है या फिर चाइल्ड है, तो वो टैबलेट को नहीं ले पाएंगे। और पेशेंट अगर आपका अनकॉन्शियस है, तो ये दो डिसएडवांटेज बनेंगे सबसे पहले आपके लिए, कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है या फिर चिल्ड्रन है, तो उनके लिए आपको स्पेशली सिरप से बनाने पड़ेंगे, वो जो है वो टैबलेट डोजेस फॉर्म को अच्छे से नहीं ले पाएंगे। सेकंड हम डिसएडवांटेज देखें तो कई बार क्या होता है कि कुछ मेडिकेशंस के पाउडर्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको कॉम्प्रेस करना चाहें, कि यहाँ पे आप जो मशीन देख रहे हैं ये है टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन, कि जिसको टैबलेट पंचिंग मशीन भी कहा जाता है। तो ये उसके जो दो पंच होते हैं, एक जो ऊपर का पंच होता है कि जिसको अपर पंच कहा जाता है, और एक नीचे का और लोअर पंच होता है, और उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर एक डाई रहती है, मतलब कि एक कैविटी रहती है कि जहाँ पे पाउडर को फिल किया जाता है, और वो दोनों पंच के बीच में ये टैबलेट जो है वो कॉम्प्रेस होती है प्रॉपर प्रेशर से। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि वो रेजिस्ट करते हैं कॉम्प्रेशन को। यहाँ पे ये वर्ड अच्छे से समझिए कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती है, कुछ ऐसे पाउडर मटेरियल्स भी ऐसे होते हैं ड्रग्स के या फिर एक्सीपेंट के, कि जो रेजिस्ट करते हैं कॉम्प्रेशन को बिकॉज ऑफ उनकी डेंसिटी के कारण, या फिर उनके एमरफस नेचर के कारण, या फिर उनकी लो डेंसिटी कैरेक्टर्स के कारण। तो ऐसे कंडीशन में आप उनकी टैबलेट्स जो है वो अच्छे से नहीं बना पाएंगे। अगर टैबलेट बनती भी है तो भी वो जल्दी से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, वो जल्दी से टूट जाएगी। तो ऐसे कुछ दिक्कत आती है कि अगर आपके मटेरियल ऐसे हैं, तो ये हो गए उसके डिसएडवांटेज। फिर कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि उनकी जो वेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी पुअर होती है, उनकी डिसोल्यूशन भी उनका काफ़ी स्लो होता है, और ऐसे टैबलेट मटेरियल को काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है फॉर्मुलेट करना एज अ टैबलेट यूजेस फॉर्म। चौथा हम देखें डिसएडवांटेज कि कुछ मेडिकेशंस जो वो टेस्ट में काफ़ी बीटर होती है, और उनके ऑर्डर भी ऐसे ऑब्जेक्शनेबल होते हैं कि कई बार आप समझो कि उनके ऊपर कोटिंग करते हैं तो भी कुछ समय के बाद वो कोटिंग समझो कि रिमूव हो जाता है, तो फिर से उनकी बीटरनेस आपको फील होती है, उनका ऑर्डर आपको फील होता है। तो ऐसे कंडीशन में वो मेडिकेशन समझो कि सेंसिटिव है, कि ऑक्सीजन के कारण भी उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, या फिर मॉइस्चर के कारण उनका डिग्रेडेशन होता है। तो उस कंडीशन में आप उनके कैप्सूल्स बना सकते हैं। किस तरह से, जैसे कि ओमिप्राजोल के आप देखना, तो ओमिप्राजोल ड्रग्स के ज़्यादातर आपको कैप्सूल डोजेस फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो उसका रीज़न ये होता है कि कई बार ड्रग का टेस्ट बीटर होता है, उसका ऑर्डर ऑब्जेक्शनेबल होता है, या फिर ड्रग या फिर जो मटेरियल है वो इतने सेंसिटिव होते हैं तो उनके ऊपर ऑक्सीजन की असर होती है, एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर वगैरह की असर होती है। तो ऐसे कंडीशन में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनकैप्सुलेशन करना जरूरी है, कि किसी कैप्सूल के अंदर उनको फिल करें। तो उस वक्त इस तरह के हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो उस वक्त ये टैबलेट डोजेस फॉर्म का ये लिमिटेशन आती है, या फिर उसके डिसएडवांटेज बन जाते हैं। फिर ये केसेस में क्या होता है कि आप टैबलेट के कंपेयर में कैप्सूल जो है वो लो कॉस्ट पे बना पाते हैं, बिकॉज ये जो हार्ड जिलेटिन के जो कैप्सूल्स के जो सेल तैयार होते हैं वो कोटिंग के कंपेयर में आपको काफ़ी अफोर्डेबल पड़ता है, कि जो कोटिंग करते हैं आप उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू ये कैप्सूल्स। तो बेटर है कि जो आपको सस्ता पड़ता है वो आप जब पहले प्रीफर करें। तो ऐसे केसेस में
कैप्सूल जो है वो बेस्ट रहता है टैबलेट के कंपेयर में। फिर पांचवा हम केस देखें तो कुछ ऐसी दवाइयाँ या फिर कुछ ऐसे प्रिपरेशंस की जिसको हम डिम्यूल्सेंट एक्शंस उनकी लेनी ज़रूरत होती है, जैसे कि जो लिंटस वगैरह होते हैं, तो उस वक्त आप जो है वो टैबलेट डोजेस फॉर्म उस वक्त सूटेबल नहीं रहता, बिकॉज जो ट्रीटमेंट होती है उसमें एक चीज़ होती है कि पेशेंट को जो वो डोजेस फॉर्म जो देना है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए सूटेबल हो। फॉर एग्जांपल किसी के म्यूकस मेम्ब्रेन्स की आपको ट्रीटमेंट करनी है और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्मूथिंग एक्शन देनी है या फिर सूदिंग एक्शन प्रोवाइड करनी है, तो उस वक्त आप जो है वो टैबलेट नहीं दे सकते। उस वक्त आपको ओरल और स्पेशली लिक्विड डोजेस फॉर्म देने पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में टैबलेट्स की ये एक लिमिटेशन बनती है या फिर डिसएडवांटेज। तो जैसे आप देखो सिंपल कि जो लिंटस आते हैं, जैसे कि आप ये देखो कि कोडिन का एक लिंटस है, तो ये लिंटस के स्पेशली आपको इफेक्ट देनी है म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर, कि जहाँ पे वो अपनी एक सूथिंग प्रोटेक्टिव फिल्म बनाएंगे। सूथिंग मतलब कि एक मुलायम फिल्म बना देता है। फॉर एग्जांपल कि किसी को खांसी आती है बार बार और खांसी के कारण गले में खाराश हो गई है कि जिसको सॉरनेस हम कहते हैं, तो उस वक्त आप कफ के जो लिंटसेस आते हैं या फिर कफ सिरप्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कि जिससे आपके गले में काफ़ी आपको मुलायम फील होता है, सुकून फील होता है, कि जिससे आपके जो वो सिम्टम्स कम होते हैं। उसी तरह से जो इरिटेशंस होता है बाउल के अंदर, तो उसको ठीक करने के लिए भी कुछ ऐसे म्यूसिलेज वाले या फिर ऑयल्स वाले लिंटसेस या फिर डिमल्सेंट्स एक्शंस देने वाले मेडिकेशंस को ओरल फॉर्म में लिक्विड डोजेस फॉर्म पे तौर पे देने पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में टैबलेट जो है वो सूटेबल डोजेस फॉर्म नहीं बनता। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है कि जब आपको डिम्यूल्सेंट एक्शन चाहिए तो उस वक्त आप स्पेशली लिंटसेस को प्रेफर करें या फिर दूसरे लिक्विड डोजेस फॉर्म जैसे कि सिरप्स वगैरह होते हैं, लिनीमेंट्स होते हैं, लोशंस होते हैं, उस वक्त टैबलेट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। फिर छठा डिसएडवांटेज देखें तो लिक्विड मेडिसिन जो है वो सेटिस्फैक्टरी फॉर्मुलेट नहीं की जाती टैबलेट डोजेस फॉर्म में। कि यहाँ पे आप देखो कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है कि जिनको सिर्फ लिक्विड डोजेस फॉर्म में ही सबसे ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। कि कुछ ऐसे पॉपुलर लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, जैसे कि आप देखो कि बच्चों के लिए जो है वो सिरप फॉर्म काफ़ी पॉपुलर है। उसी तरह से जो सस्पेंशन होते हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर है। उसी तरह से आप देखो कि जो इमल्सन आते हैं वो काफ़ी पॉपुलर है, जिसको हम कहते हैं कि जो लिक्विड मेडिसिन या फिर जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो अगर जो इमल्सन आप बनता है कि समझो कि कैस्टर ऑयल का जो आप इमल्सन बनाते हैं कि जिसके अंदर एक इंग्रेडिएंट ऑयल है और दूसरा वाटर है, कि जो स्पेशली लैक्सेटिव्स के तौर पे काम करते हैं, तो उसकी आप टैबलेट नहीं बना सकते, क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट ही ऐसा है कि उसको कभी भी टैबलेट के फॉर्म में आप उसको फॉर्मुलेट नहीं करते। काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है, क्योंकि ऑयल और वाटर का आप टैबलेट किस तरह से बनाएं। उसी तरह से कुछ ऐसे सस्पेंशन है उसके भी टैबलेट बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको स्वीट फ्लेवर वाले सिरप चाहिए तो उसके भी टैबलेट्स पॉसिबल नहीं है। तो कुछ डोजेस फॉर्म ऐसे थे कि वो अपने फॉर्म में ही सूटेबल होते, तो उस वक्त टैबलेट डोजेस फॉर्म का ये डिसएडवांटेज बन जाता है, बिकॉज कुछ लिक्विड मेडिसिन को हम सेटिस्फैक्टरी टैबलेट डोजेस फॉर्म में फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। सातवां डिसएडवांटेज ये है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर कुछ ऐसे उम्र वाले पेशेंट होते हैं जिनको एल्डरली पेशेंट्स हम कहते हैं, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं कि वो टैबलेट और कैप्सूल्स को स्वेलो करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फील करते, तो उनके लिए ये लिक्विड मेडिसिन ही पॉपुलर रहती है। कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उनके लिए सिरप जो है वो काफ़ी पॉपुलर रहते हैं, उनके लिए सस्पेंशंस जो होते हैं वो काफ़ी जो है वो पॉपुलर रहते हैं, उनके लिए इमल्सन्स अच्छे रहते हैं। तो उस वक्त आप जो है उनके टैबलेट्स जो है वो नहीं बना सकते। तो आप समझते हैं कि जब आप टैबलेट्स बनाते हैं तो उसके कौन से आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कौन से आइडियल कैरेक्टर्स होने चाहिए टैबलेट के पास। तो सबसे पहले तो फ्री ऑफ डिफेक्ट, मतलब कि उसके अंदर कोई ऐसी डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए कि जब टैबलेट बनती है और जब उसको पैक करते हैं तो जब तक पेशेंट उसको यूज़ नहीं कर लेता तब तक उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे एक डिफेक्ट देखो कि लिखा है कि कैपिंग इन लैमिनेशन, मतलब कि ये टैबलेट्स को आप देखो तो अलग अलग लेयर्स में उसको सेपरेट हो गई है ये टैबलेट,
कि ये वाले टैबलेट्स के आप देखो तो बहुत सारे आपको लेयर्स देखने को मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे आप देखो उसके लेयर्स देखने को मिलेंगे, इसके कुछ भाग प्रॉपर नहीं है। तो इस तरह से टैबलेट्स के अंदर डिफेक्ट्स हो जाती है। फिर ये वाले टैबलेट के अंदर आप देखोगे तो उसका जो कलर है वो आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं देखने को मिलेगा, कि बीच में जो है वो काफ़ी लाइट कलर है और बॉर्डर्स पे डार्क कलर आपको देखने को मिल रहा है। फिर कई बार टैबलेट इस तरह से एक दूसरे से चिपक जाती हैं, ऐसे कुछ डिफेक्ट्स बन जाती है। फिर अगर उनके ऊपर जो कोटिंग किया है तो वो कोटिंग के जो लेयर्स हैं वो इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं कि जिससे ऑरेंज की जैसे पील हो ऐसे सरफेस बन जाती है। फिर टैबलेट के जो ऐसे जो एजिस जो होती है उनके जो साइड होती है वो टूटने लगती है, कि जिसको इरोजन कहते हैं, कि जैसे जो मेटल्स को इरोजन लगता है उसी तरह से टैबलेट को इरोजन लगना। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम ना होने चाहिए, कि जैसे कि क्रैक्स ना होने चाहिए, उसके कलर चेंज ना होना चाहिए, फिर कोई कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स जो है वो टैबलेट के अंदर नहीं होने चाहिए। तो उसी को कहते हैं कि उसकी एक आइडियल प्रॉपर्टी, कि टैबलेट ऐसे बनाओ कि उसके अंदर कोई भी ऐसे डिफेक्ट ना हो और फ्री ऑफ डिफेक्ट जो है वो आपकी टैबलेट होनी चाहिए। सेकंड है कि जो टैबलेट जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्ट्रेंथ मतलब कि मजबूती, जो हम कहते हैं कि जो मैकेनिकल शॉक लगता है टैबलेट को तो वो अच्छे से हैंडल कर पाए, कि जब आप उसको बनाते हैं तो उसका प्रोडक्शन का जो पीरियड होता है, फिर जब ये टैबलेट्स को पैक की जाती है, उनको शिपिंग किया जाता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, और जब पेशेंट को वो मेडिकेशंस को डिस्पेंस किए जाते हैं तो उस दौरान ये टैबलेट जो है वो प्रॉपर जो स्ट्रेंथ हो, तो जो मैकेनिकल प्रेशर्स उसके ऊपर लगते हैं वो अच्छे से जो है वो टॉलरेट करना चाहिए। वरना क्या होगा कि जब भी आप टैबलेट को निकालेंगे, कि समझो कि ये जो ब्लिस्टर में से ये टैबलेट आपने एक निकाली, तो आप देखो इस तरह से ये टूट गई है, या फिर ऑलरेडी अंदर जो है वो टूटी हुई टैबलेट थी। तो इसको हम कहेंगे कि एक तरह से टैबलेट्स ऐसी बनी कि जो काफ़ी वीक थी, उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं थी, कि जिसके कारण टैबलेट जो है वो मैकेनिकल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई, जिसके कारण जब तक पेशेंट उसको यूज़ करे उससे पहले ही ये टैबलेट इस तरह से टूट गई। तो प्रॉब्लम ये होता है कि ये टूट जाएगी और उसका पाउडर बन जाएगा, कि जिससे पेशेंट जो है वो प्रॉपर ये मेडिकेशंस को नहीं ले पाता। तो टैबलेट इस तरह से बनानी चाहिए कि उसके अंदर प्रॉपर एक मजबूती होनी चाहिए, कि जिसको कहा जाता है कि टैबलेट की हार्डनेस, कि उसकी हार्डनेस प्रॉपर होनी चाहिए, कि जिससे ये टैबलेट जो है वो अपना मैकेनिकल प्रेशर हैंडल कर पाए, कि जब भी उसको आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, पैक करते हैं, उसको बनाते हैं या फिर उसको इवेल्यूट किया जाता है, उस वक्त भी वो अलग अलग प्रेशर्स को टॉलरेट कर पाए और वो जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। तीसरा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उसकी स्टेबिलिटी, कि उसकी एक फिजिकल स्टेबिलिटी और उसकी एक केमिकल स्टेबिलिटी दोनों अच्छे से मेंटेन रहनी चाहिए, कि टैबलेट आपकी फिजिकली भी स्टेबल रहे एज वेल एज केमिकली। फिजिकल बात ये हो गई कि उसका जो स्ट्रक्चर है, कि जब आप देखो कि ये वाली टैबलेट समझो कि आप उसके जो एक्सपायरी डेट का जो पीरियड है उससे पहले जब तक आप यूज़ करते तब तक ये उसके प्रॉपर फॉर्म में आपको मिलनी चाहिए, फिर ना ही उसके अंदर कोई ऐसे केमिकल रिएक्शंस देखने को मिले। या फिर तीसरा हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि माइक्रोबियल भी उसके अंदर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि यहाँ पे इस तरह से ये जो प्रॉपर पैक किए हैं तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई ऐसी माइक्रोबियल ग्रोथ हो, माइक्रोब्स के कारण वो स्पॉइल हो जाए या फिर उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाए। तो इस तरह से आपको टैबलेट बनानी है, ऐसी आइडियल टैबलेट बननी चाहिए कि वो उसकी एक्सपायरी डेट समझो कि 2 साल की है, तो वो 2 साल तक कि जो लिखा होता है, कि जो कई बार लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर लिखा होता है, कि बेस्ट बिफोर 2 ईयर्स या फिर बेस्ट बिफोर 24 मंथ लिखा होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है और उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो वो दोनों के बीच का जो पीरियड है कि वो 2 साल का है, तो उस दौरान आपकी टैबलेट जो है वो प्रॉपर स्टेबल रहनी चाहिए। और चौथा एक आइडियल कैरेक्टर ये है कि टैबलेट जो है वो उसके अंदर से जो मेडिसिनल एजेंट है उसको अच्छे से रिलीज़ करनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि टैबलेट जो है वो अंदर से अपनी दवाई को रिलीज़ ही नहीं कर रही। तो ऐसा होता है कि जब भी आप ये टैबलेट खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जाके ये टैबलेट जो है वो टूट जाती है और अपने अंदर रही जो मेडिकेशन है उसको
रिलीज करना शुरू करती हैं। तो टैबलेट मस्ट बी एबल टू रिलीज द मेडिसिनल एजेंट इन प्रेडिक्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल मैनर, की अच्छे से जिस तरह से आपने उसके टैबलेट्स बनाएगी। जैसे कि आप देखो कि मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड के ये टैबलेट है कि जो ऐसे पेशेंट लेते हैं कि जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट ये टैबलेट को यूज़ करते हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ जाता हो तो शुगर लेवल कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी पेशेंट ये टैबलेट को खाता है तो उसके बॉडी के अंदर जाने के बाद ये टैबलेट कुछ समय के बाद वहाँ पे टूटनी चाहिए, या फिर उसके अंदर रही ये जो मेडिकेशन है कि मेटफॉर्मिन है और ग्लिमेप्राइड है, तो उसको वो वहाँ पे रिलीज़ करेगी जिससे उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिले पेशेंट को। पांचवा हम देखें तो उसकी जो साइज़ है और उसका जो शेप है वो दोनों प्रॉपर ऐसे होने चाहिए कि पेशेंट अच्छे से उसको स्वेलो कर सके। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी साइज़ हो या फिर आपने शेप ऐसा बनाया कि वो गले में किस जगह पे फंस जाए या फिर उसको स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी हो। तो साइज़ भी सूटेबल होनी चाहिए और शेप भी सूटेबल होना चाहिए कि जिससे पेशेंट अच्छे से उसको ले सके। तो यहाँ पे हमने सीखा पार्ट 1 के अंदर टैबलेट के आइडियल प्रॉपर्टीज़, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार होते हैं टैबलेट्स के। तो ऐसे ही सीखे अलग अलग लेक्चर्स को फार्मारॉक्स के ऐप पर उनके PDF एक्सेस करें। GPAT, नाइपर, DI एंड फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9016312020 पे। तो एक्सेस करें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर्स फार्मारॉक्स के ऐप पर। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।